नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा कार्यक्रम मारो खाटू श्याम जी में हम इंटरव्यू की एक सीरीज में जिस मेहमान से मिल रहे हैं वो खाटू श्याम जी के खास मेहमान हैं। आज खाटू के विकास और राजनीतिक स्तर पर बदलाव तमाम कुछ सवालों के सिलसिले में हम बात करेंगे और ये जानेंगे क्या खाटू में भक्तों के लिए जो मूलभूत जो प्रबंध किए गए हैं वो समुचित है या उसमें कुछ और बदलाव की उम्मीद है। तो बात करते हैं सीपीआईएम के सदस्य और पार्षद प्रतिनिधि बलौदा से। शंकर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। अगर मैं खाटू श्याम जी की बात करूं तो खाटू श्याम जी की पहचान है पूरी दुनिया में है और विशेष तौर पर है बाबा श्याम के नजरिए से खाटू श्याम जी पर्यटक और भक्ति दोनों से जुड़ जाता है। खाटू के अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे सरकार कांग्रेस हो या सरकार भाजपा हो, बड़े दावे करती है। पिछली सरकार की बात करूं तो 100 करोड़ से ज्यादा का बजट और अभी स्वदेश दर्शन 0.2 योजना के तहत 87.87 करोड़ के दावे। हर बार कहते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन बनेगी। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट की घोषणा, क्या इस घोषणा से उजला हुआ खाटू श्याम जी आपको नजर आता है और क्या संभावनाएं नजर आती है? सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आप जैसे पत्रकार लोग हैं, जो खाटू श्याम जी की जिन लोगों को समस्या उठानी चाहिए वो न उठा करके आप लोग उठा रहे हो, इस बात के लिए तो आपको बारंबार धन्यवाद है। मनोहर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस खाटू श्याम जी में सबसे बड़ी समस्या जो प्रशासनिक व्यवस्था की है। प्रशासन ने आज से आज तक हमने काफी मेले देखे हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमने काफी मेले देखे हैं, काफी 11 एकादशी द्वादशी देखी है, काफी यहाँ के वीआईपी मूवमेंट देखे हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन में शॉर्ट तौर पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ के प्रशासन में जिला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, उन्होंने आज तक भी एक भी मेले के बाद में केवल एक श्याम बाबा की पैदल यात्रा करके और मेले को संपन्न करके यहाँ से चले जाते हैं। आज तक भी इन्होंने समीक्षा जो बैठक होनी चाहिए कि मेले के दौरान अपने बीच में क्या क्या समस्याएं आई, तो आने वाले समय में, आने वाले एकादशी द्वादशी में हमारे को वो समस्या नहीं आनी चाहिए। और समीक्षा बैठक में सबसे पहली बात तो उन्होंने आज तक समीक्षा बैठक रखी नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी जो 2/11 गई है, हमने आंखों से देखा है, हमने आंखों से देखा है महिलाओं के गोद में बच्चे, 3-3, 2.5, 4-4 साल के बच्चे गोद में, बच्चे महिलाओं के, इतनी भीड़, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। रोकूंगा, ये बड़ा और गंभीर आपने आरोप लगाए हैं। क्या खाटू श्याम जी में ये दृश्य हमने प्रत्येक दृश्य हमने वहां जाकर के देखे हैं, लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा, तो हम वहां मौके पे गए। इतनी भयंकर, इतनी भयानक भीड़, लेकिन कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। व्यवस्था के जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने भी हमें चेक किया तो कोई मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पाया गया, कोई दूसरी धर्मशाला में रेस्ट करता हुआ पाया गया। नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती है। कल ध्यान के वो किया था इन्होंने, एसडीएम साहिबा ने, केवल और केवल वो फोटो सेशन था। आज खाटू श्याम जी की सफाई को लेकर के ऐसी बदतर व्यवस्था है। अगर हल्की सी बरसात भी, अभी बरसात का मौसम है, हल्की सी बरसात भी आ जाए तो नालियों से बाहर पानी आ जाता है, उसको वापस कोई निकासी का कोई उपाय नहीं है। बदहाल जो व्यवस्था आप बता रहे हो, आखिर कोई तो मॉनिटरिंग करता होगा, कोई तो अपनी जिम्मेदारी लेता होगा, ऐसा कब तक चलेगा? कायदा तो जो मेला मजिस्ट्रेट है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, जो एसडीएम साहब है, मुख्य रूप से तो उनकी मॉनिटरिंग में सारा काम होता है। और उसके साथ साथ जो मंदिर कमेटी है, यहाँ की जो मंदिर कमेटी है, वो कोई दायित्व नहीं निभाती है। उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ में बैठ करके प्रशासनिक मीटिंग हो जाते हैं। उन मंदिर कमेटी के लोगों को खुद को पता नहीं है कि खाटू श्याम जी में कितनी गलियां हैं और कौन कौन सी गलियों में क्या क्या समस्या है और हमारी तरफ से क्या उपाय करने चाहिए और प्रशासन की तरफ से क्या उपाय करनी चाहिए। वहां जब भी मेला मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग होती है, तो हम जाते हैं, हम वहां मुद्दे भी रखते हैं, सुझाव भी देते हैं, लेकिन वो सुझाव वहां तक सुनने तक ही हैं। लेकिन आज तक भी काफी लोगों ने सुझाव दिए, लेकिन कोई सुझाव का आज तक हमने तो कोई समाधान होते खाटू श्याम जी में नहीं देखा। और सबसे मोटी जो समस्या है खाटू श्याम जी में, प्रशासन अगर 3 दिन में ठीक करना चाहे तो वो 3 दिन में ठीक भी कर सकता है। सबसे मोटी समस्या है खाटू श्याम जी में पार्किंग अव्यवस्था, जो
सही तरीके से लोगों को डाइवर्जन नहीं कराते। लोकल लोगों को मीटिंगों में तो आश्वासन देते हैं आधार कार्ड दिखा करके आप प्रवेश कर जाओगे, वहां लोकल आदमी 5 मिनट 10 मिनट अपना परिचय देगा, सबूत देगा, डॉक्यूमेंट दिखाएगा, तब तक भीड़ का दबाव बढ़ जाता है और वो व्यवस्थाएं हो जाती है। अच्छा, पार्किंग से एक सवाल है कि जब हम पालिका प्रशासन से बात करते हैं तो ये पार्किंग की जो चार्ज है वो 50 रुपए बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आप धरातल पर देखेंगे तो 100 रुपए लिए जाते हैं 12 घंटे के। ठीक है, तो क्या लगता है कि दूसरा है कि आपने भी देखा होगा स्थानीय दबंगाई होती है पार्किंग वालों की है, तो इस व्यवस्था में क्या झोल कहाँ है, कमी कहाँ है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये तो प्रशासन अपने स्तर पर देखे, लेकिन प्रशासन ने थोड़े दिन पहले 12 महीने 2-2 साल के 1-1 साल के टेंडर किया करते थे, उसमें बहुत मारपीट होती थी, यात्रियों के साथ में होती थी, यात्री उन कर्मचारियों को पीटते थे। अभी 4-6 महीने से 7 महीने से नगर पालिका अपने स्तर पे वो पार्किंग चला रही है, लेकिन सर उसमें भी अगर आप देखोगे ना, बारीकी से जाओगे ना, बहुत बड़ा घपला है। वहां नगर पालिका के 2 कर्मचारी लगा देते हैं, कोई 100 की रसीद काट रहा है, कोई 500 की रसीद काट रहा है, कोई 50 रुपए की रसीद काट रहा है और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप अगर अभी जाकर के उनकी बुक उठा करके देखोगे तो बुक में से तो आपको मुश्किल से मिलेगी 50 गाड़ियों की या 100 गाड़ियों की, और वहां 200 गाड़ियां आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और उनकी जांच करते हैं हम, 1-2 बार हमने कहा नहीं ये प्रशासन की गाड़ी है, ये उन अधिकारियों की गाड़ी है, इन्होंने फोन किया था, वो किया था, जबकि उनके पास दूसरी बिल बुक है। अच्छा, वो मारपीट के भी खूब वीडियो वायरल होते हैं। हाँ जी, मारपीट का भी वीडियो वायरल होता है। जैसे एक पिछली बार जो घटना हुई उसमें हर यात्री भी सही नहीं होता है, हर दुकानदार भी सही नहीं होता है। जो मारपीट का जो वीडियो हुआ उसमें पहले यात्रियों ने उस दुकानदार के साथ में अबे तबे बात की, उसके दिवाली की, फिर 1-2 दुकानदार होकर के उन्होंने ज्यादा मारपीट करने की कोशिश की, तब उन्होंने सामना। कोई ऐसी अथॉरिटी, जैसे विशेष तौर पर नगर पालिका प्रशासन की बात करता हूँ, नगर पालिका प्रशासन के कामकाज से कितने संतुष्ट हो? क्या लगता है कि नगर पालिका प्रशासन अपना दायित्व को कैसे निभा रही? नगर पालिका प्रशासन है वो पूरा का पूरा 5 साल के लिए बिल्कुल फेलियर है। बहुत लोगों ने जा करके अपनी समस्याएं बताई, समस्याओं को सुनने वाला जाता है, लेकिन आज तक उस समस्या पे कोई काम नहीं हुआ। अभी 20 रोज पहले मैं नगर पालिका में गया, मेरे को पता चला मास्टर प्लान की आड़ में जो पट्टे जारी हो रहे हैं उसकी आड़ में एक नक्शा लागू करके मास्टर प्लान का, उसके 8-8 हजार रुपए वसूले जा रहे थे। हमने जाकर के वहां ज्ञापन दिया और दिया, तो वो कोई अदर जहां नगर पालिका में है वहां मास्टर प्लान लागू हो गया। उन नगर पालिकाओं से भी हमने पूछा तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, केवल मौके का नक्शा चाहिए और उसके हिसाब से वो सारी चीजें मास्टर प्लान के जेईएन के पास होती है और ईओ के पास होती है और टेक्निकल आदमी होता है उसके पास। एक मैंने देखा कुछ दिनों पहले नगर पालिका का ऑफिस सहित तमाम स्ट्रीट लाइटें काट दी गई जल्द ये आपका विद्युत विभाग के द्वारा। आपस में नौकरशाही का, एक दबंगाई का, आपस में प्रतिष्ठा का एक मामला। क्या खाटू में ऐसा होना कितना ताज्जुब होता है? क्या प्रशासनिक इस तरह का आपस में सामंजस्य नहीं बना? एक बार नहीं, खाटू श्याम जी में 2 बार हो गया। बिजली विद्युत विभाग ने 2 बार कनेक्शन काटा और फिर नगर पालिका ने उनको ई शार्ड में देकर के, जबकि ये नहीं करना चाहिए, नगर पालिका ने बिजली खर्च की है तो उसका पैसा लौटाना चाहिए। ये तो इस बात में तो मैं नगर पालिका की गलती मानता हूँ। और फिर वो दावा करती है कि नगर पालिका की जमीन पे विद्युत विभाग ने यहाँ कब्जे कर रखे हैं, वो कर रखे हैं, उतना टैक्स हमारे को दिया नहीं, तो आप भी नोटिस बना के उनको देते। और आज तक तो हमने कभी कार्रवाई करते हुए देखा नहीं। भाई विद्युत विभाग की या अदर कोई आदमी भी नगर पालिका की कोई जगह रोक रखी है और नगर पालिका ने एक भी कोई कार्रवाई की हो, तो इसमें तो पूरी की पूरी नगर पालिका की गलती है। अच्छा, थोड़ा राजनीतिक सवाल भी लेते, क्योंकि राजनीति मैं ये देखता हूं कि नगरीय चुनाव की अगर आते हैं नवंबर की संभावना बनती है, तो खाटू नगर पालिका की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि इस बार आप और आपकी पार्टी कितनी तैयार है? हम पूरी तरह से तैयार हैं, बिल्कुल प्री प्लान से। हमारी जो पार्टी दिशा निर्देश हैं उसी के हिसाब से हम वार्डों में चुनाव लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करके और बढ़िया मजबूत कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार करके, जिता करके, और इस नगर पालिका को वो मुंह तोड़ जवाब देंगे जो आज तक इन्होंने काम नहीं किया। उन सभी सवाल जवाब करने का हम काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल जो जहन में आता है, खाटू श्याम जी में श्री श्याम मंदिर कमेटी जो पूरा मंदिर का प्रबंध देखती है, दूसरा है अगर आपका स्थानीय
जिसे नगर पालिका प्रशासन कहा जाता है, इन दोनों की आपस की सामंजस्य के अभाव में कई बार भक्त जो पिसे जाते हैं, क्या इस बात को आप स्वीकार करते हो? बिल्कुल स्वीकार करते हैं। कभी आज तक नगर पालिका और मंदिर कमेटी में भी हमने तो तालमेल बैठाते हुए देखा नहीं है, और वही प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच में होती है, बात हो जाती है, फिर वो मंदिर कमेटी उस पे न तो कोई काम करती है न प्रशासन फिर उस पे गौर करता है। अच्छा, अपने सवालों का इंटरव्यू का अंतिम सेशन है, 2-4 मैं आपसे एक नाम लूंगा, आप उनके लिए एक शब्द बोलना है, एक लाइन बोलना है, आपके पहला जहन में क्या आता है? कॉमरेड अमरारा, नाइस पर्सन। विधायक वीरेंद्र सिंह, बढ़िया। श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान। जहां तक माने वहां तक उनका कार्यकाल भी जितना बढ़िया होना चाहिए था उतना बढ़िया रहा नहीं। वर्तमान अधिशासी अधिकारी जिंदल, उनका तो कोई महत्व ही नहीं है, सीट पे मिलते ही नहीं है बिल्कुल ही। सब लोग आज नगर पालिका के प्रशासन से दुखी हैं। महिला चेयरमैन ममता मुंडोतिया, वो पहली प्रथम चेयरमैन होने के चलते राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए वो 5 साल समझ ही नहीं पाई भाई हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या दायित्व है, हम किस लिए यहाँ आए हैं नगर पालिका में। वो 5 साल समझने में निकल गए। तमाम सवाल और खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई तमाम मूलभूत वो पर्सन जो एक जनप्रतिनिधि और खाटू के नागरिक से पूछना चाहिए, वो सवाल हमने रखे, बेबाक जवाब दिया, और निश्चित तौर पर है कि बदलते दौर में खाटू श्याम जी में बहुत कुछ समुचित बदलाव होगा। और ऐसे लोगों के सुझाव है, खाटू श्याम जी प्रशासन हो चाहे सरकार हो, वो तमाम लोग है प्राथमिकता देकर चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।